सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज हर आदमी डिप्रेशन वर्ड को कॉमनली यूज करता है, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, एंजाइटी, पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, जितने भी आप एक नॉर्मल वोकैबुलरी में वर्ड्स आने लग गए हैं। सबसे पहले ये। दूसरा चीज क्या होता है, हम सिम्टम्स पढ़ते रहते हैं आजकल। एवरीवेयर यू कैन फाइंड द लिटरेचर रिगार्डिंग दिस। तो जहाँ यूट्यूब पे देखते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हर जगह उनको चीजें मिल रही हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज है कि आप जब भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो पेशेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला जाता है कि हर बीमारी के लक्षण आपको अपने में दिखेंगे, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपका एक बेसिक व्यवहार होता है, जीवन जीने का तरीका होता है। आप जब भी उससे डेविएट होते हैं अचानक से, आपके व्यवहार में, आपके जीवन की शैली में अगर अचानक से परिवर्तन होता है, हमको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आता है। सपोज आपका वेट है 60 और हम बहुत साल से देख रहे हैं 60 से 2-4 किलो कम, 2-4 किलो ज्यादा होते रहते हैं, मेंटेन है। लेकिन अचानक से आप 60 वेट के पेशेंट को अचानक से आप 70-72 देख रहे हैं, या 60 का 50-48 देख रहे हैं। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है विदाउट एफर्ट, यानी आपने कोई डाइटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन ये अचानक से जो चेंज दिखता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, बात करने के तरीके में, फिर उसके बाद जैसे वो उसकी जो एक लाइफस्टाइल रहती है, उस नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिंक से वो हट जाते हैं, तब हम समझ सकते हैं देयर इज सम प्रॉब्लम। लेकिन उसमें पहला प्रोसीजर यही होता है कि आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं। जब फिजिशियन सारे डायग्नोस्टिक्स कर लेता है, तब वो प्रोग्नोसिस यही बनाता है कि भाई इसको, इसके सारे प्रॉब्लम ठीक है, एंड यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट। तो जब यहाँ बात आती है, तब यू शुड गो फॉर अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। वहां पे फिर डायग्नोसिस होता है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम। तो जब आपको वहां पे डायग्नोसिस होता है और प्रॉब्लम समझ आती है, तब उसके अनुसार से इलाज होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी सिम्टम को ऐसा नहीं बोल सकते। तो डिप्रेस एक लिटरली जो मतलब होता है, आप डिक्शनरी में देखें, डिप्रेस का मतलब होता है नीचे होना, दब जाना, ड्यू टू प्रेशर आपको लगता है। तो उसका ये मतलब होता है कि स्वाभाविक तौर पे हम बोल सकते हैं दुखी होना, सैड रहना नॉर्मली। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। लेकिन सोशल सपोर्ट की बात तो बहुत आगे आती है। सबसे पहले उसको सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा उसे करीबी हो। अगर पत्नी है तो उसको पति की जरूरत होगी, पति है तो पत्नी की जरूरत होगी, माता पिता है, बच्चे की जरूरत होगी, बच्चा है तो माता पिता, यानी क्लोज जो है फैमिली मेंबर्स, उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। अब सपोर्ट किस तरीके से? तो पहला है कि आप बीमारी को समझे, उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को समझे। ज्यादातर पेशेंट सुबह उठने में मुश्किल होती है, उनको पहला सिम्टम होता है। तो उनको आप पुश नहीं कर सकती, क्रिटिसाइज ना करें, जबरदस्ती ना करें कि उठो उठो उठो, बल्कि हम उनको एक गोल दें और उस गोल के लिए हम भी उनके साथ चले शुरुआत में। तो धीरे धीरे वो पैटर्न में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज करने से सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। आपको हर डोमेन पे काम करना पड़ता है, लाइक राइट फूड, राइट टाइम, उनकी डेली एक्टिविटीज रेगुलर होनी चाहिए। पांचवा चीज है जो उनका सोने का टाइम और उठने का टाइम दोनों को रेगुलरिटी के साथ करें। जहां तक हो उनको योगा, मेडिटेशन, योग में एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज, और द मेडिटेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। और थर्ड जो है आप उनके लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये सारे डोमेन्स पे जब आप काम करते हैं, उसके अलावा अगर हम अपने कोई भी कल्चर में देखें तो वहां पे एक स्पिरिचुअलिज्म भी होता है। तो स्पिरिचुअल इफेक्ट आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है, आपको मोटिवेट करता है ऐसे समय में जब डिप्रेस्ड हो। तो जहां तक हो, जैसे हम बच्चों को कई बार बोलते हैं, कई बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको कौन से भगवान सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? तो वो बोलते हैं मुझे कृष्ण जी, या कोई हनुमान जी बोलता है तो हम बोलते हैं आप बिलीव करो हनुमान जी में इतनी ताकत थी। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि मोहम्मद प्रॉफिट थे, जो उन्होंने रेगिस्तान में भी कितने से अच्छे से लोगों को वहां पहुंचाया।
मीन्स ही कैन हेल्प टू सर्वाइव। तो आप इस तरह की स्टोरी सुना के उनको एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लेवल पे जोड़ दीजिए कि इफ देर इज नो वन विथ यू, देर इज ऑलवेज गॉड विल बी देयर विथ यू। और गॉड क्या होता है, जैसे माँ बाप आपको प्यार करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे वो आपके लिए करते हैं, वैसे भगवान भी करते हैं। तो इस तरीके से आप स्पिरिचुअली भी उनको, बच्चों को जोड़ें, तो इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कवर अप द सैडनेस। डिसप्लेजर यानी किसी चीज में प्लेजर नहीं पाना, डिसइंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं लगना, सोशल आइसोलेशन लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपने शरीर के लिए तक जरूरी काम नहीं कर पाते कई लोग, यानी नहाना भी अवॉइड कर देते हैं, बातचीत कम हो जाती है, कई लोगों की भूख कम, कई लोगों की भूख बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे जो ये सारी चीजें हैं, ये सिम्टम है डिप्रेशन के। आपको सब डोमेन पे काम करना पड़ेगा, आपको खाने पे भी, समय पे भी, आपको अपने व्यवहार पे भी, आपको किस तरीके से उनको दवाइयां भी देनी है। तो इस सारे डोमेन पे जब आप काम करते हैं तो तब आपको वो रिजल्ट मिलना शुरू होता है। डिप्रेशन जो है उसमें बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो कई बार डिप्रेशन या हम पेशेंट का मेंटल हेल्थ जो कंडीशन है उसमें हम देखते हैं प्राय कि पेशेंट एक व्यक्ति से अचानक से चिढ़ने लग जाता है घर में। तो वो इसका इस वजह से भी होता है कि या तो वो व्यक्ति उसको बार बार समझा रहा है, बार बार पुश कर रहा है, पुश करने वाले चाह रहा है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको बार बार समझाओगे, बार बार जबरदस्ती, अरे यार तुम उठते ही नहीं, रोज मैं तुमको उठा रहा हूँ, तुम एक्सरसाइज ही नहीं करते हो। तो ऐसे में कई बार जो व्यक्ति है वो खुद से भी तो कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है ना, खुद से भी लड़ रहा है, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसमें फटीग जो डिप्रेशन है उसमें बहुत ज्यादा थकान लगना, आलस से लगना, ये बहुत कॉमन चीज है। तो आदमी अपने अंदर भी लड़ रहा है और फिर बाहर भी उसको क्रिटिसाइज करे कोई, तो वो उस समय बहुत वल्नरेबल कंडीशन होती है, पेशेंट सेंसिटिव होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो उससे चिढ़ जाएगा, दैट इज नॉर्मल। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप उनको समझाइश ना दें, सहानुभूति ना दें, बल्कि काम करें। आप एक मॉडल रोल बन के उनके लिए, एक्सरसाइज के लिए आप ले जा सकते हैं टीचर। आप प्यार से ही उनको धीरे धीरे करवा सकते हैं, क्योंकि सहानुभूति और दोनों चीज काम नहीं करती है, सहयोग ही काम करता है। तो सहयोग इज योर सपोर्ट, यू हाउ कैन यू सपोर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सामने वाले से आप कैसे काम कर रहे हैं उससे करता है। 3 स्टेजेस तो नॉर्मल बोलते हैं हम। पहला होता है कि माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। अब सीवियर में क्या होता है कि व्यक्ति है ना बार बार रो रहा है, तो वो मॉडरेट में भी होता है, सीवियर में भी होता है। माइल्ड में तो थोड़ा कम होता है, बात बात पे रो देता है, और और भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, उसको ऐसा लगता है मैं वर्थ नहीं हूँ, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, ये सारी चीजें उसमें लगती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये डिप्रेशन में एक थिन लाइन डिफरेंस है सुसाइडल इफेक्ट और नॉन सुसाइडल इफेक्ट में। आदमी का जब फटीग लेवल या थकान का लेवल बहुत बढ़ जाता है और उसको लगता है मैं वर्थ नहीं हूँ, क्योंकि लोग उसको घर में सब डांटते हैं इस चीज के लिए, तब उसको लगता है मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, और वो जब निराशा में आता है तो वो चाहता है कि सुसाइड कर ले, लेकिन सीवियरिटी में सुसाइड नहीं कर पाता। पहला, जब तक कि कोई उसके एकदम पीछे ना पड़ जाए, यानी बार 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 अगर उसको हैक करेंगे तभी वो सुसाइड करेगा, नहीं तो वो उस कंडीशन में सुसाइड नहीं कर पाता। दूसरा, उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, अगर कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं दिखेगी उसको, तब वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनमें ताकत नहीं होती है। और थर्ड जो कंडीशन आती है सीवियरिटी में, वो ये होती है कि आदमी ना रो पाता है, ना हंस पाता है, वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ आता डिप्रेशन के इस लेवल पे, तो वहां पे तो सुसाइड की बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो थिन लाइन है, ये कुछ 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में ही आदमी अपने कदम बढ़ा लेता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही है कि आप बार बार पेशेंट को समझा रहे हैं, बार बार उसको प्रवचन दे रहे हैं, बार बार उसको पुश कर रहे हैं, तभी पेशेंट ऐसा कर सकता है, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती है। सहायता, यानी कि सहायता का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको, मैंने वही बोला, सपोर्ट सिस्टम किसको बोलते हैं। अब जैसे हम नगर पालिका निगम से भी हम सपोर्ट सिस्टम की मदद चाहते हैं, तो
हम क्या बोलते हैं कि सारा कुछ नगर निगम नहीं करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं करेगा, कुछ हमको भी करना है। तो दैट इज कितना रेशियो आप बताइए? कचरा बाहर फेंक देना, घर पे थूक देना, कहीं भी कुछ भी कर देना, तो ये सब किसकी गलती है? पब्लिक की ना। तो देखा जाए तो 60% जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। तो यहाँ पे भी पेशेंट की अगर है 40%, तो 60% आपका है इनिशियल स्टेज पे। बाद में पेशेंट रिकवरी के साथ साथ उसकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप उनसे सहानुभूति ना करें, आप उनसे सहयोग भी ना करें इस तरीके का कि उनको उठा के हाथ में देते रहें, जब तक कि वैसी कंडीशन ना आए। और इसमें यही है कि आप चीजों को उपलब्ध करवाएं। जब वो घर से बाहर नहीं जा सकते तो टेक इट बैक टू होम, घर पे ले आए। जैसे सर में मालिश करना या फिर आयुर्वेद सेंटर में शिरोधार्य देना से बहुत आराम मिलता है। तो आप वहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 बार उसको वो आराम मिलेगा तो वो खुद ही जाएगा तीसरी बार। Only one thing can help you all the time is discipline yourself regarding your food, regarding getting up and sleeping. आप सोने का समय, उठने का समय, आपके खाने का समय, एवरीथिंग इफ इट इज ऑन टाइम, और उसकी क्वांटिटी भी सही हो। जैसे हर आदमी 2 रोटी खा ले ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को 4 की जरूरत है, किसी को 2 की जरूरत है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा चीज जो आपको सूट करे वो खाएं, और समय हमेशा ध्यान रखें, आप फिक्स कीजिए टाइम। आपको 3 बार खाना है, 2 बार खाना है। तीसरी चीज है, हमेशा मिनरल सप्लीमेंट और विटामिन सप्लीमेंट का ध्यान रखें। 15 मिनट की धूप जरूर लें, रोज नहीं ले सकते तो सप्ताह में 3 बार लें, क्योंकि दिस इज विटामिन D3 इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। और पांचवा चीज बहुत जरूरी है, हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखिए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। इन सब सारी चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डिसिप्लिनरी वे में ये सारे काम करने चाहिए, जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, जो आपको मिल जाए। एक्सरसाइज भी का समय होता है। जैसे हार्मोन्स जो होते हैं उसमें हैप्पी हार्मोन्स, जिनको डोज बोलते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो ये सारे सब जो हार्मोन्स होते हैं वो आप मदद कर सकते हैं उसको टाइमली रिलीज करने में। लेकिन उसके लिए यही है, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। समय से नहाना, समय से खाना, इवन छोटी चीज जैसे कंघी भी करना, दैट शुड बी प्रॉपर एंड डेली।